नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, आज हम बात करेंगे अमावस्या दोष पर। देखिए, यह दोष जो है कुंडली में क्यों बनता है, कैसे बनता है, किन ग्रहों की युति से बनता है, इसके लक्षण क्या क्या है। अगर आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस दोष का निवारण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस शब्द को जैसे देखें कि अमावस्या यह दोष है, तो ये अमावस्या दोष होता क्या है, इसके जो शब्द है उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमावस का मतलब क्या होता है। कि जब अमावस आती है तब जो चंद्रमा है वह छुप जाता है, चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, रात का पूरा अंधेरा रहता है, चंद्रमा की जो रोशनी है वह खत्म हो जाती है। तो इस शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि जो अमावस्या दोष है वह बन रहा है सूर्यदेव और चंद्रदेव से, क्योंकि चंद्रदेव की इसमें पावर खत्म हो जाती है, चंद्रमा हमें आसमान में दिखाई नहीं देता है। और जो चंद्रमा की जो पावर है वह कौन खत्म करता है, वह सूर्यदेव उसकी पावर को समाप्त कर देते हैं। तो इस शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि यह दोष क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी आज की इस वीडियो में। और सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि यह जो दोष है वह कैसे बनता है। देखिए, यह जो दोष है वह बनता है सूर्य और चंद्रदेव की युति से। दृष्टि से यह दोष नहीं बनता है। तो दृष्टि अगर सूर्यदेव और चंद्रदेव की एक दूसरों के ऊपर है, चाहे 7 दृष्टि हो, क्योंकि दोनों की जो दृष्टि होती है वो 7वीं दृष्टि होती है और कोई दृष्टि नहीं होती है, तो दृष्टि से यह दोष नहीं बनता है। लेकिन कुंडली में कहीं भी सूर्यदेव और चंद्रदेव की युति है, सूर्यदेव और चंद्रदेव साथ में बैठे हैं, तो वह अमावस्या दोष बनता है। और अगर आप किसी की कुंडली में देख लीजिए, सूर्यदेव और चंद्रदेव अगर साथ में बैठे हुए हैं तो उस जातक का जन्म अमावस्या वाले दिन ही होता है। और अगर आपको उसका पक्ष पता है कि वो कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, और थोड़ा बहुत उसका तिथि का भी आपको अंदाजा होगा, तो आप जान सकेंगे कि उसका जो जन्म है वह अमावस के दिन हुआ है या अमावस के एक दिन आगे या एक दिन पीछे हुआ है। मतलब एग्जैक्ट अगर आपको पक्ष पता होगा तो आप पता लगा सकते हैं कि उस जातक का जन्म कब हुआ है। तो ये जो अमावस्या दोष है उससे आप किसी भी जातक का जो जन्म है कब हुआ है वो भी पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके लक्षण। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव और चंद्रदेव की युति है तो पक्का वह अमावस्या दोष तो है। तो उसका हमें जो है लक्षण वो कैसे होंगे, ये जो अमावस्या दोष है उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे। तो देखिए, सिम्टम्स होंगे, सबसे पहले मन को लेकर सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। एकाग्रता नहीं होगी उस जातक के अंदर, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, क्योंकि जो सारे सिम्टम्स हैं वो मन से ही रिलेटेड होंगे। क्योंकि इस दोष में सूर्य देव ने चंद्रदेव की सारी जो पावर है वो समाप्त कर दी है। आत्मविश्वास की कमी रहेगी, डिप्रेशन के ऐसे लोग शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, मन भी उनका स्थिर नहीं रहता है, मन कमजोर रहता है। तो कुल मिला के ये जो सारे लक्षण हैं वह मन से रिलेटेड हैं। और देखिए, एक कहावत भी है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन से ही पहले हार चुका है तो वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप में स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कोई भी फैसले नहीं ले सकते हैं। और जब आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके वो फैसले नहीं लेंगे तो उन राहों पर, उन फैसलों पर आप अमल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अमावस्या दोष जिसकी कुंडली में है उसका मन ही बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है, और ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके जो कोई परिचित है, फ्रेंड सर्कल है, आपके नेबर हैं, आपकी फैमिली में भी किसी की भी कुंडली में यह दोष बन रहा है तो आप उसकी कुंडली को उठाकर देखिए उस दोष के बारे में पहले कि यह दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर उस व्यक्ति को अगर आप जानते हैं तो उसका जो स्वभाव है उसको आप एनालाइज कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि उसका जो मन है वह वीक होगा। ये जो सारे लक्षण हैं वह उसमें दिखाई देंगे।
और यहाँ पर मैं मन की बात बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो चंद्रदेव हैं, कुंडली के अंदर चंद्रदेव है, वह मन का प्रतीक होता है। और जैसे सूर्य देव होता है वो आत्मा का प्रतीक होता है, वैसे चंद्रदेव मन का प्रतीक होता है। तो चंद्रदेव अस्त हो गया, चंद्रदेव की पावर खत्म हो गई, इसका मतलब मन की पावर खत्म और मन ही हमारा अस्त हो चुका है। तो ये जो सारे लक्षण है वो दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये लक्षण अगर है कुंडली में तो आप इसके लिए क्या करें। भाई दोष तो बन रहा है, लेकिन इस दोष का निवारण कैसे करें, इस दोष से बाहर कैसे निकले। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं उपाय में, देखिए सबसे पहले है देवता की उपासना करें। किस देवता की उपासना करेंगे आप, क्योंकि देखिए जो चंद्रदेव है वह शिव जी के मस्तक पर स्थित है। तो अगर आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं या चंद्रदेव को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको शिव की उपासना करनी होगी। तो आप इसके लिए क्या करें, आप इसके लिए हर मंडे को, अगर रोज़ाना आपसे पॉसिबल नहीं है तो हर मंडे को आप शिव जी को जल चढ़ाइए, शिव जी को दूध भी चढ़ा सकते हैं, बिल पत्र अर्पित कीजिए और शिव जी की है वो उपासना कीजिए, पूजा कीजिए, और जो शिव चालीसा है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये सारे जो क्रियाक्रम है वह आप कर सकते हैं। इससे भी क्या है, आपका मन स्ट्रांग होगा, क्योंकि शिव जी प्रसन्न हो गए तो इससे चंद्रदेव की भी जो स्थिति है वह काफ़ी अच्छी होगी। फिर सेकेंड पॉइंट है कि आप मंत्र करें, बीज मंत्र जो होते हैं वह करें। तो बीज मंत्र मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ओम सोम सोमाय नमः। यह बीज मंत्र है चंद्रदेव का, यह चंद्रदेव का बीज मंत्र है। तो अगर आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है और आप अगर दोष नहीं भी बन रहा है लेकिन आप खुद अपने आप को एनालाइज करके देखिए कि अगर ये सारे लक्षण आपके स्वभाव में है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, शिव जी की उपासना कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। ये बीज मंत्र है चंद्रदेव का, ओम सोम सोमाय नमः। देखिए अगर कोई भी ग्रह या तो सूर्य देव से अस है या उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, नीच के हैं, किसी भी तरह से बलहीन हो चुके हैं, तो उसकी डिग्री को पॉजिटिव वे में बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस ग्रह का बीज मंत्र कीजिए। देखिए बीज मंत्र सदा शुभ होते हैं। बीज मंत्र आप जो मारक है नेगेटिव ग्रहों के भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से भी सलाह लेने की, किसी भी पंडित से, किसी से एस्ट्रोलॉजर से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि इस ग्रह का मैं बीज मंत्र करूं या नहीं करूं, क्योंकि जो बीज मंत्र हैं वो सदा शुभ होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। नेगेटिव ग्रहों का भी आप बीज मंत्र कर सकते हैं, वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। बीज मंत्र से कभी कोई किसी को भी नुकसान नहीं हो सकता है। तो आप बीज मंत्र कीजिए, बीज मंत्र पूरी विधि से कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी जो बीज मंत्र है, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उपासना पद्धति है, उसको आप अगर पूरी विधि से और लयबद्ध पूरे जो तरीके से करते हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं वह आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो यह बीज मंत्र आप कीजिए, सिद्ध होने तक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। देखिए कुछ भी हो, बीज मंत्र हो, अगर आप पूजा पाठ करते हैं या फिर आप मेडिटेशन ध्यान भी करते हैं तो उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, अगर आप ऐसे करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। रिजल्ट अगर आपको चाहिए 100% तो उसको कंटिन्यू कीजिए। और ये जो बीज मंत्र होते हैं ग्रहों के, वह आप सिद्ध होने तक कीजिए और 108 बार डेली कीजिए। फिर बात आती है रत्न की। देखिए रत्न, इसमें किसका धारण करना है, क्योंकि चंद्रदेव पीड़ित हुआ है, चंद्रदेव की पावर है वह खत्म हो गई है, तो उसके लिए क्या करना होगा, चंद्रदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रदेव का ही रत्न धारण करना होगा। तो यहाँ पर मोती धारण कर सकते हैं। एक और जो चंद्रदेव का आता है चंद्रमणि, यह भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये दोनों रत्न चंद्रदेव के ही होते हैं, तो यह आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आप पहले कुंडली में देख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप पूजा पाठ उपासना वगैरह करते हैं, बीज मंत्र करते हैं, तो उसके लिए आपको देखने की आवश्यकता नहीं है कि
जिस ग्रह का आप यह उपाय कर रहे हैं वह ग्रह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अगर आप रत्न धारण करते हैं तो रत्न में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। पहले पूरी कुंडली देखनी होती है, फिर उसके बाद चलित कुंडली भी देखनी होती है कि वह रत्न आप धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब रत्न धारण करें तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे ही किसी को भी कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास मेष लगन की कुंडली है। अगर यहाँ पर सूर्य देव और चंद्रदेव की युति बन रही है तो यहाँ पर देखिए चंद्रदेव को 4th हाउस मिला है उसकी राशि को, और केंद्र में बैठे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो इस कुंडली में आप यहाँ पर चंद्रदेव का जो रत्न है वह धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य चंद्र की युति है तब भी आप धारण कर सकते हैं। यहाँ पर तो चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं वृषभ राशि में, तो यहाँ पर भी आप चंद्रदेव का कर सकते हैं। इस कुंडली में अगर बन रहा है सूर्य चंद्र का तो भी आप कर सकते हैं। इसमें 5th हाउस में भी आप चंद्रदेव का मोती धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 6th हाउस में सूर्यदेव और चंद्रदेव की युति बन रही है तो यहाँ पर त्रिक भाव में है चंद्रदेव, तो यहाँ पर पहले नियम से, क्योंकि त्रिक मिला है, छठा घर मिला है, न कोई विपरीत राजयोग बन रहा है। वैसे विपरीत राजयोग में भी अस्त होने की स्थिति में ही आप धारण कर सकते हैं रत्न को। तो यहाँ पर मारक हो गए चंद्रदेव, तो यहाँ पर आपको चंद्रदेव का मोती धारण नहीं करना है। यहाँ पर आप रत्न धारण कर सकते हैं चंद्रदेव का। यहाँ पर भी सूर्यदेव और चंद्रदेव की युति है, अमावस्या दोष बन रहा है आपकी कुंडली में। लेकिन सूर्यदेव, यहाँ पर जो चंद्रदेव हैं वह वृश्चिक राशि में नीच के हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। 9th हाउस में, 10th में और 11th, इन तीनों में भी अगर सूर्यदेव और चंद्रदेव की युति है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर 12th हाउस में सूर्यदेव और चंद्रदेव की युति है तो यहाँ पर भी त्रिक भाव हो गया है, यहाँ पर भी मारक हो गए हैं पहले नियम से चंद्रदेव, तो यहाँ पर भी आप मोती धारण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आप कुंडली में देख लीजिए कि मोती आप धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये जो अमावस्या दोष है उसमें आपको सारे जो उपाय हैं वो सिर्फ चंद्रदेव के ही करने हैं। सूर्यदेव के आपको कोई उपाय वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको चंद्रदेव के ही करने हैं। फिर बात करते हैं हम लास्ट उपाय की, वह है ध्यान, मेडिटेशन। अगर आप करते हैं तो उसका भी लाभ आपको बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि देखिए ध्यान अगर हम करते हैं तो ध्यान में सबसे पहला जो लाभ है वह यही मिलता है कि आपकी जो मन की एकाग्रता है वह बहुत बढ़ जाती है। मन जो है हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और इस दोष में तो हमें यही करना है कि हमारे मन को स्ट्रांग करना है। तो आप सबसे अच्छा है कि मेडिटेशन भी कीजिए। मेडिटेशन से भी आपको सबसे पहला लाभ मिलेगा, आपका जो मन है वह स्ट्रांग होगा। और फिर जो नेक्स्ट आपको इसका लाभ है वह मिलेगा कि आपको कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वह भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए सबसे पहले हमारा जो मन है वह पीड़ित होता है, कोई भी रोग है वह सबसे पहले लगते हैं हमारे मन को। पहले जो मन है वह ग्रसित हो जाता है रोगों से, और फिर वही रोग धीरे धीरे हमारे शरीर में भी बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले अगर मन को आप स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आपका जो शरीर है, आपकी जो हेल्थ है वह भी कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि जो स्वस्थ मन होता है उसमें ही स्वस्थ शरीर वास करता है, और स्वस्थ शरीर होता है वही उसी में स्वस्थ मन भी वास करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, आपका शरीर और आपका मन। तो मन को अच्छा रखिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा के, कुछ भी जो चेकअप वगैरह करवा के आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हुई है। उसका आप दवाइयाँ लेके और ट्रीटमेंट करवा के आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन को कोई बीमारी लग गई है तो कोई भी जो मेडिकल साइंस में इसका कुछ भी तोड़ नहीं है कि आपके मन के रोगों को जान सके। वह आपको ही जानना होगा कि आपका मन कैसा हुआ है, आपका मन वीक हुआ है, आपके मन को जो कोई रोग तो नहीं लगा है वो आपको ही पता करना होगा, और निवारण भी आपको ही करने होंगे। तो मेडिकल साइंस में भी इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ अपने पास है कि आप ध्यान कीजिए, मंत्र कीजिए, उपासना कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो मन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और यह जो दोष आपकी कुंडली में बन रहा है अमावस्या दोष, यह दोष खत्म हो जाएगा। देखिए कुंडली में नहीं दिखेगा कि आपका यह जो दोष है वह खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपके जो काम है वह जल्दी से जल्दी बनने लग जाएंगे। जो आप
कुछ भी काम करने का जो डिसीजन लेते हैं वह जल्दी से आप ले पाएंगे। आत्मविश्वास है वह आप में आ जाएगा और आपको खुद अपने आप में बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा अगर आप ये सारे उपाय करते हैं तो ये जो सारे उपाय हैं वह कीजिए और अपनी कुंडली में यह जो दोष अगर बन रहा है तो वह दोष आप खुद समाप्त कीजिए। फिर सबसे एंड में एक उपाय और है अपने पास चंद्रदेव को स्ट्रॉन्ग करने का, रुद्राक्ष। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मंत्र है वो आप नेगेटिव ग्रहों को भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर चंद्रदेव आपका नीच का हो रहा है, रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो आप चंद्रदेव का बीज मंत्र कर सकते हैं। चाहे चंद्रदेव नीच के हैं तो भी आप चंद्रदेव के बीज मंत्र कर सकते हैं, इससे आपको लाभ ही होगा। और एक उपाय और है कि आप रुद्राक्ष धारण करें। दो मुखी है चंद्रदेव का रुद्राक्ष ये, तो दो मुखी रुद्राक्ष आप चंद्रदेव का धारण करें। चंद्रदेव पीड़ित हैं, चंद्रदेव चाहे यहाँ पे नीच के हैं, चंद्रदेव यहाँ मारक हैं, चंद्रदेव यहाँ मारक हैं, तो भी आप दो मुखी रुद्राक्ष चंद्रदेव का धारण कर सकते हैं। देखिए रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो मन की स्थिति है वह तो आपकी अच्छी होगी। जो अगर आपको किसी को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी बहुत लाभकारी है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष तो हर तरीके से बहुत बेस्ट रहता है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसके लिए भी रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहता है। तो रुद्राक्ष तो सभी तरीके से आप देखिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपकी कुंडली में ये दोष बन रहा है तो आप उपाय खुद कर सकते हैं, कोई भी आपका इसमें खर्चा नहीं आएगा। बहुत ही इजी मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप उपाय कीजिए और अपने कुंडली में अगर ये दोष बनता है तो आप खुद उसको समाप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।